हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान के एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH का IUPAC नाम है। तो एथिल एल्कोहल जो है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है? तो इसमें जो है क्रियात्मक समूह है OH, और इसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? एल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? एल्कोहल। और एल्कोहल में जो है अनुलग्न कौन सा लगा होता है? तो एल्कोहल में अनुलग्न लगा होता है आल, जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसे जो है अनुलग्न कहते हैं। तो आप लोग देखिए किसमें आ की मात्रा और ल लगा हुआ है, वही क्या होगा? एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। और ये एथेन पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आ का मात्रा लगाएंगे और ल, तो इसका नाम क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया एथेनॉल। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल। और इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, एस्टेल्डिहाइड का सबसे पहले आप लोग सूत्र जान लीजिए। एस्टेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। और इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो क्रियात्मक समूह है CHO। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे जो है एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। और उसमें कौन सा अनुलग्न लगा होता है? तो इसमें जो है अल अनुलग्न लगा होता है। और इसमें सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनिए। कार्बन कितना है? 1 और यहाँ पर 2। तो 2 कार्बन होता है तो क्या नाम देते हैं हम लोग? एथ। तो सबसे पहले एथेन लिख दीजिएगा। एथेन में और अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है, ल जोड़ देंगे तो इसका क्या नाम हो गया? एथेनल। क्या नाम हो गया? एथेनल। तो एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एथेनल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मेथेन। और इसका सूत्र क्या होता है? तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। क्या सूत्र होता है? CH4। क्योंकि जब एक कार्बन होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेथ यूज करते हैं। और यह एल्केन का है तो उसमें लास्ट में जो है एन लगा होता है। अनुलग्न कौन सा लगा होता है? एन। तो थ पर ए का मात्रा लगा देंगे और नौ, तो क्या हो जाएगा? मेथेन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एल्कीन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त के अंतर्गत आता है एल्केन, और असंतृप्त के अंतर्गत 2 होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है एल्कीन और एक का नाम है एल्काइन। एल्कीन में जो है सिंगल बंद होता है और एल्कीन में डबल बंद होता है, तथा एल्काइन में कौन सा बंद होता है? तो ट्रिपल बंद होता है। तो इसमें पूछा है एल्कीन। तो एल्कीन का सबसे पहले आप लोगों को सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी कि जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा, वही क्या होगा? आपका एल्कीन। तो देखिए इसमें जो है कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से 2 अधिक है। तो इसलिए जो है ये तो है कि किसका है? एल्केन का है। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन जितना होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा तो उसे एल्केन कहते हैं। अब आइए एल्कीन इसके देख लेते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 है तो उसके 2 गुने से 2 गुना हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एल्कीन है। उसका नाम पूछा जाएगा तो 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एथ। और एल्कीन में लास्ट में क्या जोड़ते हैं? इन। क्या जोड़ते हैं? इन। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा? एथीन नाम हो जाएगा। तो इसका IUPAC नाम है एथेन। और यह किस सदस्य का है? तो एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनाल है। तो फ्रेंड्स पूछा है प्रोपेनाल है। प्रोप जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसके क्या पढ़ते हैं? उसके पहले जो हम लोग जो है प्रोप लगाते हैं। नाम में क्या लगाते हैं? प्रोप। और अभी आप लोगों को बताएं कि आल किस में जुटा है होता है? तो जिसमें OH समूह लगा होता है, एल्कोहलिक समूह लगा होता है, उसमें जो है लास्ट में आल जुटा होता है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या 3 के लिए हम लोग प्रोप यूज करते हैं। तो कार्बन की संख्या 3 लिख दिए और जो है
एल्कोहल का समान सूत्र आप लोग जान लीजिए। एल्कोहल का समान सूत्र होता है CnH2n+1 और OH, यानी कि कार्बन जितना है, अब आपको प्रोप है तो यानी कि कार्बन की संख्या यहाँ 3 रखना है, तो n का मान कितना रखेंगे 3 और H 2×3 + 1 × OH, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा C3 2 3 6 और 1 7 H7OH, यही क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनाल C3H7OH। तो जहाँ पर C3H7OH है वही क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनाल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C3H7, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट सही है, C3H7OH। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सजातीय युग्म है। तो फ्रेंड्स सजातीय युग्म किसे कहते हैं, जिसमें जो है समान क्रियात्मक समूह लगा होता है उसे क्या कहते हैं, सजातीय युग्म कहते हैं। और इसमें जो है दो यौगिकों के बीच में जो है CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तो आप लोग देखिए जो है किसमें समान क्रियात्मक समूह लगा है, तो इसमें देखिए जो है मेथेन है और इसका क्या नाम है, अभी आप लोग देखें एल्कीन का है। तो दोनों क्रियात्मक समूह अलग अलग, मेथेन में जो है, एल्कीन में जो है सिंगल बंड होता है, इसमें जो है डबल बंड होता है, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए इसमें जो है एक में OH लगा है, OH किसे कहते हैं, एल्कोहल को, और इसमें CHO एल्डिहाइड लगा है, तो ये भी क्रियात्मक समूह समान नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें देखिए इसमें CHO लगा है, यहाँ भी CHO लगा है, और CHO को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डिहाइड। कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड, और यानी कि इसमें दोनों क्रियात्मक समूह क्या हैं, समान है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को एस्टिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH COOH CH3COOH, और इसमें जो है हमको अम्लीय हाइड्रोजन बताना है। अम्ल क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो CH3 को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, एसीटेट आयन CH3COO- +H+। तो कितने अम्लीय हाइड्रोजन है, इसे ही हम लोग अम्ल बोलते हैं जो H+ देते हैं। तो अम्लीय हाइड्रोजन कितने हैं, एक। आपके जो है ऑप्शन में किसी किसी किताब में गलत दिया है, 4 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। आप जो है ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है कितने अम्लीय हाइड्रोजन है, तो 1 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो फ्रेंड्स एथेनोइक अम्ल सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए किस समूह का है, तो ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह में जो है ओइक अम्ल जुटा हो रहता है। किसमें, कार्बोक्सिलिक समूह में जो है ओइक अम्ल जुटा रहता है। कौन सा अम्ल जुटा रहता है, ओइक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो COOH होता है। क्या है, COOH, इसे ही कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। और इसमें लास्ट में जो है ओइक अम्ल जुटा होता है। तो आपका इसमें दिया है एथ, यानी कि कार्बन कितना होगा पहले ही पता कर लीजिए। जब कार्बन की संख्या एक होती है तो उसे मेथ बोलते हैं, जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एथ। तो इसमें आप लोग को पहले ही पता चल जाना चाहिए कार्बन कितना होगा, 2। तो इसमें देखिए कार्बन कितना है, केवल 1 कार्बन दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। इसमें भी कार्बन कितना है, 1 है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें कार्बन दिख रहा है 2, 1 कार्बन यहाँ पर और 1 कार्बन यहाँ पर जो है 2 कार्बन दिख रहा है। इसमें देखिए इसमें कार्बन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल का, CH3COOH। और इसका साधारण नाम अभी हम लोग देखें, इसका साधारण नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। और ये पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र होता है CH3COOH, और इसे इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H6 का IUPAC नाम है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पहचानना होगा कि एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। तो अभी आप लोगों को बताएं, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन जितना होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। तो ये किस सदस्य का है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें जो है कार्बन जितना है उसके 2 गुने से 2 का 2 गुना करेंगे 4, और 2 अधिक हाइड्रोजन है, 4 2 6, यानी कि एल्केन का है। तो एल्केन में 2 कार्बन के लिए हम लोग जो है एथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एथ। और इसमें लास्ट में जो है AN अनुलग जुटा होता है, तो एन जुटा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे एथ, और थ पर ए का मात्रा दे देंगे, और 9 क्या हो जाएगा, एथेन। इसका क्या नाम है, एथेन नाम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
CH3COCH2CH3, ये ऐसे लिखा हुआ है, हमको जो है लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, ये अपने मोबाइल से बनाए हैं CH3COCH2CH3। आप लोग ये जो 1 2 3 नंबर करके लिखे हैं नीचे रहता है, कहाँ पर, नीचे, ध्यान दीजिएगा सभी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं। तो इसका क्या नाम लिखना है हमको, IUPAC नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो जब कार्बन कितना है, सबसे पहले कार्बन गिन लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वहीं से हम लोग उसी तरफ से जो है नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक रहेगा। इधर से देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि कार्बन की संख्या को नंबरिंग देंगे तो कितने पर C++O जहाँ पर रहता है उसको कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन। और कीटोन में लास्ट में जो है अनुलग्न लगा रहता है, ओन। तो कार्बन की संख्या 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। तो आप लिख दीजिए इसका नाम ब्यूटेन, और इसमें जो है ओन जुटा रहता है तो ओ का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया, ब्यूटेनोन। लेकिन किस नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो कहेंगे इसका नाम है, IUPAC नाम है 2-ब्यूटेनोन। क्या नाम है IUPAC नाम, 2-ब्यूटेनोन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड दोनों का एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, इसका सूत्र सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है HCHO, और ये क्या है, आपका क्रियात्मक समूह है। और ये किस ग्रुप का है, तो एल्डिहाइड का। किसका है, एल्डिहाइड का। इसमें अनुलग्न क्या लगा रहता है, अभी हम पहले ही बता चुके हैं, अल लगा रहता है। तो कितना कार्बन है, कार्बन की संख्या जब 8 होती है तो क्या नाम देते हैं हम लोग, मेथ। तो इसका नाम लिख दीजिए मेथेन, और अल जोड़ेंगे तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, बस ल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मेथेनल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। अभी हम बता चुके हैं एसिटिक अम्ल का, सबसे पहले आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुटा है। कौन सा समूह जुटा है, कार्बोक्सिलिक समूह। और इसका IUPAC नाम क्या है, देखिए कार्बन की संख्या कितने हैं, 1, और यहाँ पर 1 2। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसमें क्या नाम लगाते हैं, एथ लिखते हैं, उसका नाम एथ हो गया। सबसे पहले एथेन लिख दीजिए, और उसमें जो है कौन सा समूह, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो उसमें लास्ट में अनुलग्न लगा होता है ओइक अम्ल। कौन सा लगा होता है, ओइक अम्ल। तो इसमें नाम दे देंगे ओ का मात्रा इक और लास्ट में अम्ल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनोइक अम्ल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स, किस सदस्य का है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, जो है एल्केन का होता है। और जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसका नाम में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप। और ये एल्केन का है तो इसलिए जो है इसमें लास्ट में ए का मात्रा लगाएंगे और 9। तो कार्बन की संख्या 3 लिखिए। एल्केन का सूत्र होता है जितना कार्बन रहेगा उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले कार्बन की संख्या 3 देख लीजिए, वही प्रोपेन वाला होगा। तो इसमें तो कार्बन की संख्या 1 है, गलत हो गया, इसको मेथेन नाम देंगे। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, तो इसका नाम देंगे ब्यूटेन। इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन की संख्या है, तो इसका क्या नाम देंगे, एथेन नाम देंगे। और इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा C3H8। कार्बन जितना है उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन है। 3 का 2 गुना करेंगे 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8। तो ये आपका क्या है, प्रोपेन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। अभी आप लोगों को बताएं कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये किस सदस्य, टेनोन लगा है तो ये किस सदस्य का है, कीटोन का। किसका है, कीटोन का है। और कीटोन में जो है लास्ट में जो है अनुलग्न क्या लगा रहता है, तो ओन लगा रहता है। क्या, ओन। तो जहाँ भी आपको ओन दिखेगा समझ जाइएगा कीटोन का है। कीटोन में क्या दिखेगा, C++O, यानी कि CO जहाँ पर लिखा होगा वही क्या होगा, कीटोन। तो ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह कौन सा है, CO। OH किसका क्रियात्मक समूह है, इसके में जो है एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। कौन सा है, एल्कोहलिक। CHO को अभी बता चुके हैं, इसमें क्रियात्मक समूह का क्या नाम है, तो एल्डिहाइड। और COOH को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और C++O को क्या कहते हैं, कीटोन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, अभी बता चुके हैं एल्कोहलिक समूह क्या होता है, जिसमें लास्ट में OH लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्कोहलिक समूह कहते हैं। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले कौन सा क्रियात्मक समूह लगा, COOH, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो पहले ही गलत हो गया। और इसमें देख रहे हैं HOH केवल है, इसमें कार्बन है ही नहीं, तो इसका तो नामकरण ही हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं C6H5OH, इसमें भी जो है गलत है, क्योंकि एल्कोहलिक का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n
+1 इंटू OH, यानी कार्बन जितना है उसके 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं कार्बन 6 है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 5। अभी कार्बन से ही कम है तो पहले ही गलत हो गया है। OH तो लगा है, एल्कोहलिक समूह तो लगा है, लेकिन वो गलत है। और इसमें देख रहे हैं कार्बन कितना है तो कहेंगे 1 2, कार्बन 2 है और उसके 2 गुने से 2 का 2 गुना कितना होगा 4, 1 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए 5 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो C2H5 और लास्ट में OH लगा है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। यही क्या है? एल्कोहलिक समूह। और इसका हम लोग नाम देख चुके हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। यही क्या है? एथेनॉल है, जिसे आप लोग जो है एथिल एल्कोहल के नाम से, साधारण नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स, एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया को जो है हम लोग जो है एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बताएं हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक को संतृप्त कहते हैं, दूसरे को असंतृप्त कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है पहली बात बताएं कि सिंगल बंध होता है। कौन सा? एकल बंध। और जो है इसमें कौन सा? असंतृप्त में जो है बताएं कि डबल बंध रहता है और ट्रिपल बंध रहता है। जब डबल बंध रहता है तो उसे एल्कीन कहते हैं, जब ट्रिपल बंध रहता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो आपका कह रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है डबल बंध नहीं होता है। ये किस में होता है? असंतृप्त में होता है। इसलिए आपका आंसर यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं जब खाना बनाते हैं तो जब बर्तन की तली जो है, नीचे की तली जो है जब काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? देखते हैं कि लकड़ी जो है सही से जल नहीं रही होती है। लकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन। तो ईंधन जब पूरी तरह से जलता नहीं है तो खाना की जो बर्तन की तली होती है वो क्या होती है? काली हो जाती है। तो इसका आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के तेल में जो है कार्बन की संख्या आप लोग याद रख लीजिएगा 11 होता है। कितना होता है? 11। तो जिसमें भी 11 ऑप्शन दिखेगा वही क्या हो जाएगा? मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, C11H16। ऐसे C11H16। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता चुके हैं एल्काइन का सबसे पहले समान सूत्र पता होना चाहिए। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि इसका मतलब हुआ कि कार्बन जितना है उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो गिनी यहाँ पर कार्बन 3 है, इसका 2 गुना 6 हाइड्रोजन है, तो एल्कीन का है। यहाँ पर कार्बन 2 है और उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, तो किसका है? एल्केन का है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है तो बेंजीन का सूत्र होता है। किसका होता है? बेंजीन का। और लास्ट वाला ऑप्शन बचा है, यहाँ देख रहे हैं कार्बन की संख्या 3 है, उसका 2 गुना करेंगे 6, 6 से 2 कम हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, C3H4। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।